सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो हम लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम डिजाइन की सीरीज कर रहे थे, जिसमें अपना आज फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, फोर्थ लेक्चर है तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि भाई हाई लेवल डिजाइन अपन कर रहे थे। करेक्ट, हाई लेवल डिजाइन में हम लोग क्या बात किए थे कि सर दो तरह का आर्किटेक्चर है। एक सर मोनोलिथिक है, जिसमें सारा सर कॉम्पैक्ट रहता है एक साथ जितने भी कंपोनेंट्स है, और एक सर माइक्रो सर्विसेज है, जिसमें सर इंडिपेंडेंटली वो स्केल हो सकता है, क्योंकि सर अलग अलग सर्विसेज में यहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन सर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर तो डिसाइड हो गया कि सर अपन मेनली माइक्रो सर्विसेज की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग को स्केल करना है ये सारी चीज़ों के लिए अपने लिए वो बेनिफिशियल रहता है। इसलिए सर उसके लिए हम लोग माइक्रो सर्विसेज की तरफ ट्रेंड करेंगे, मतलब उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से स्टोरी कुछ अलग है। यहाँ से स्टोरी क्या है कि सर अब आप जितने भी कंपोनेंट्स की आप बात कर रहे हो ना सर, फंक्शनैलिटी की, सर जो एक एक फीचर्स देने वाले हैं, जो मेरे को एक काम करके देने वाले हैं, जो आप बोले थे सर एक काम करने के लिए 10 बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो वो 10 बंदे कौन है, 5 बंदे की जरूरत पड़ेगी तो 5 बंदे कौन है। तो ये सारे सर इंडिविजुअल के हर एक को बारे में पहले मेरे को जानना होगा। अगर मैं बोल दूं कि भाई नेटफ्लिक्स का तुम बनाओ सिस्टम डिजाइन, तो पहले हो भी तो कि किस किस बंदे का तुम्हें जरूरत पड़ेगा, कौन कौन लोगों का तुम्हें जरूरत पड़ने वाला है नेटफ्लिक्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो वही जो बंदे हैं उन्हीं को बोलते हैं अपन कंपोनेंट्स। यहाँ पे वही हो गया कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे बात करेंगे ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले तो हम लोग को उनको जानना होगा, उनके बारे में पढ़ना होगा, उनको समझना पड़ेगा कि भाई कौन कौन बंदा क्या काम करता है, क्या फंक्शनैलिटी है उसका। तो अभी के कुछ लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिजाइन, मतलब एक सिंपल सा डिजाइन लेंगे जिसमें एक सिंगल क्लाइंट है, सिंगल सर्वर है, इस तरीके से, और धीरे धीरे उसको स्केल करते हुए जाएंगे। और उसी स्केल करने की प्रक्रिया में, मतलब कि आगे जैसे बढ़ेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स को अपन समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग सारे कंपोनेंट्स को समझ लिए, तब हमारे लिए हाई लेवल डिजाइन बिल्कुल इजी हो जाएगा। मतलब एक बार आप ये सारा समझ लिए 15 का 15 कंपोनेंट्स को, तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे ही कोई क्वेश्चंस मिलेगा आप डायरेक्टली उसको डिजाइन कर सकते हो, आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बारीकी से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और इस कंपोनेंट्स को अपन समझते जाते हैं डिजाइन के थ्रू। सारे कंपोनेंट्स को आप एक डिजाइन के थ्रू समझोगे तो आपके माइंड में एक मैपिंग आ जाएगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो किस हिसाब से चलेगा ये। ठीक है, वो एकदम माइंड में आपका फिट हो जाएगा, पूरा एक मैपिंग बन जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि सर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आप बोल रहे हो, तो सर ये 15 कंपोनेंट्स सर उसमें आते हैं। ये टोटल 15 कंपोनेंट्स, जिसमें सर पहला तो सर क्लाइंट, जो कि बेसिक्स है, सर क्लाइंट और सर्वर आ गया। इसके बाद सर लोड बैलेंसर के बारे में जानेंगे, फिर कैशिंग के बारे में जानेंगे, फिर सीडीएन के बारे में जानेंगे, सर सीडीएन क्या होता है। इसके बाद एपीआई गेटवे, की वैल्यू स्टोर्स, ब्लॉब स्टोरेज एंड डेटाबेस के बारे में जानेंगे, रेट लिमिटर्स के बारे में जानेंगे, मॉनिटरिंग सिस्टम, मैसेज क्यू, यूनिक आईडी जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूट सर्च एंड लॉगिंग सर्विस एंड टास्क शेड्यूलर्स। अगर ये इतना 15 अगर हम लोग सर जान गए ना सर, ये 15 अगर मेरे आ गया कंट्रोल में, मैं सबको अगर जान गया हूँ, तब सर मेरे लिए सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस करना सर उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप देखोगे कि जब हम पहला ही एग्जांपल लेंगे सिस्टम डिजाइन का, तो आपको वहां पे थोड़ा सा समझने में लगेगा कि किस हिसाब से सर मैपिंग सबको कर रहे हैं, लेकिन सेकंड एग्जांपल ऑन वर्ड्स आप खुद ही सब चीज करना स्टार्ट कर दोगे, समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन अब स्टार्ट करते हैं। जो सबसे दो है, आज अपन फर्स्ट टू यहाँ पे इसको निपटाने वाले हैं, क्लाइंट एंड सर्वर क्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में इतना नॉलेज है। तो ठीक है, जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सर क्लाइंट और सर्वर को समझने से पहले सर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सर एक रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ। ठीक है, तो उस रेस्टोरेंट के लिए सर मैं क्या हुआ, जो मैं एक यूजर्स हूँ। ठीक है, तो मैं रेस्टोरेंट के लिए क्या हुआ सर, क्लाइंट हुआ। करेक्ट, क्लाइंट हुआ, और मैं रेस्टोरेंट में जो जा रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट मेरे लिए क्या है सर, सर्विस प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस मतलब सर मैं, मेरा कुछ नीड है, उस नीड को वो फुलफिल करने वाला है। ठीक है, हाँ वही सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो। ठीक है, तो कुछ नीड्स है उनको वो फुलफिल करने वाले हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपका नीड क्या है भाई, खाना खाना है, कि आप कुछ खाना खाने के लिए जा रहे हो, इंडियन इटालियन जो भी आपको अच्छा पसंद है, तो आप वो सर खाने के लिए वहां पे जा रहे हो। ठीक है, तो सर ये जो मेरा एक रेस्टोरेंट है, एक मेरा रेस्टोरेंट है सर, और मैं सर अगर इस रेस्टोरेंट में जाता हूं सर, तो सर मैं इस रेस्टोरेंट के लिए क्या हूं सर, क्लाइंट हूं। सर मैं इसका एक क्लाइंट हूं, मैं इस शॉप के लिए क्या हूं, एक तरीके से क्लाइंट हूं इनका। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और सर ये रेस्टोरेंट क्या करने वाला है सर, मेरे को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करने वाला है सर, सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। तो सर्विस क्या, जो कि मैं आपका नीड है, मतलब क्लाइंट हमेशा सर्विस कुछ ना कुछ सर्विस लेने के लिए जाता है रेस्टोरेंट के पास। मतलब कि एक तो इसको सर हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से सर्वर। सर्वर मतलब जो सर्व करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, उसी को सर्वर, सर्वर मतलब सर्व करने वाला। तो क्या सर्व करेगा भाई, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब सर आप बोलते हो ना कि भाई बताओ क्या क्या सर्विसेज है। ठीक है, आप पूछते हो कहीं जाते हो कि सर बताइए आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर आप उसमें से चूज करते हो। मतलब एक जगह पे बहुत सारे सर्विसेज, मतलब जो एक जो है सर्वर जो सर्व करने वाला है, वो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है।
मतलब कि जैसे ये रेस्टोरेंट है वो आपको बहुत तरह का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। वो इंडियन खाना भी रखेगा पहला सर्विस, इटालियन खाना भी रखेगा, ठीक है, चाइनीज खाना भी रखेगा। चाइनीज में भी बहुत सारे वैरायटीज आता है कि आपको क्या क्या खाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से सर ये बहुत तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही कोई क्लाइंट रेस्टोरेंट में एंटर करता है तो सबसे पहले क्या आता है, कोई एक वेटर आता है, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको क्या क्या खाना है, ठीक है। तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, करेक्ट। पहला जो हुआ क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करता है, मतलब आप वेटर को रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरे को ये सर्विस चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। आपको जो जो सर्विस चाहिए वो आप बताते हो उसको कि भाई मेरे को इंडियन खाना चाहिए या फिर वेज थाली, नॉन वेज थाली, जो भी आपको खाना है, चाउमीन चाहिए, पास्ता चाहिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बर्गर, पिज्जा, जो भी है। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए हो, जो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, आप उनका मेनू देखते हो, मेनू में उनका सारा सर्विस मेंटेन रहता है, ठीक है। इसका मतलब वो जो मेनू है जहाँ पे इनका जितना भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो सब के बारे में डिटेलिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें से कुछ ना कुछ सर्विस सेलेक्ट करते हो कि भाई मेरे को ये खाना चाहिए, तो वो चीज फिर कैरी करता है, कहाँ पे ले जाता है, वो किचन में ले जाता है, ठीक है। किचन में जो सेफ है उसको वो बताता है, और सेफ है जो वहां पे आपका ओरिजिनल जो खाना है, जो भी आप खाना चाहते हो, वो पूरा का पूरा कुक करता है, और फिर से वेटर ला कर आपको दे देता है खाना, और आप खाना खा लेते हो, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म है। तो जो मैं था वो क्लाइंट था, क्लाइंट ने किसको ऑर्डर दिया भाई, वेटर को, और फिर यहाँ पे ये सीट पे बैठ गया अपना, ठीक है, ये अपना सीट पे बैठ गया। वेटर ने जो भी इसने रिक्वेस्ट किया इसने कि भाई मेरे को ये जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज को रिक्वेस्ट डाउन किया कि भाई मेरे को ये 3 चीज चाहिए, कोक चाहिए, मेरे को चाउमीन चाहिए, जो भी है पास्ता चाहिए, ये सारी चीजें को वो ये सर्विसेज को उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। और वेटर ये सारे सर्विसेज को लेकर चला गया कहाँ पे भाई, किचन में चला गया, और जो भी कुक था उनको दे दिया, ठीक है। कुक ने ये जो किचन हुआ वही एक तरीके से सर्वर है। एक्चुअल में सारा का सारा जो भी आप रिक्वेस्ट दे रहे हो वो रिक्वेस्ट बन कहाँ पर रहा है एक्चुअली में, ये तो बस एक कैरी करने वाला है ना वेटर आपसे पूछा, किचन को बताया, किचन में वो चीज मिल रहा है, एक्चुअल चीज किचन में मिल रहा है, किचन से उठाया फिर आपको दिया। मतलब वेटर एक काम कर रहा है भाई, कम्युनिकेशन का काम कर रहा है कि भाई क्लाइंट से पूछता है कि क्या तुम्हें चाहिए, किचन के पास जाता है, किचन के पास सब चीज है जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि किचन में जैसे फूड हो गया, एक तरीके से क्या है कि डेटा भी वहां पे स्टोर है किचन में। किचन में 2 चीजें हैं, एक तो आपको डेटा, जैसे अगर चाउमीन बनाना है तो एक तो आपका चाउमीन हो गया, पास्ता बनाना है तो पास्ता है वहां पे, मतलब ये सब क्या है, एक तरीके से डेटा है। तो सर जो मेरे को बनाना है वो डेटा भी है वहां पे, और उसका प्रोसेस चाउमीन कैसे बनेगा, मतलब ये भी है ना, कुक है जो उसको पता है कि चाउमीन कैसे बनाना है, पास्ता कैसे बनाना है। मतलब सर जो इसमें तो एक तरीके से ये हो गया स्टोरेज, सर डेटाबेस एक तरीके से स्टोर भी कर रहा है, जो मेरा किचन है उसमें स्टोर भी कर रहा है सारा सामान, और उसमें सर इसको प्रोसेस भी पता है सर। मतलब आप बोल सकते हो कि सर हैंडलिंग उसे आता है कि सर कैसे बनाना है, ठीक है, ये भी उसको पता है। मतलब यहाँ पे लॉजिक बोल सकते हो कि सर यहाँ पे इसको लॉजिक भी पता है, स्टोरेज और प्लस लॉजिक ये है सर, ठीक है। किचन में स्टोर भी कर रहे हैं चीजों को, और वहां पे सर लॉजिक भी पता है, मतलब शेफ को पता है सर कैसे कैसे कुक करना है, ये भी चीज उसको पता है। तो इसका मतलब सर एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, सर्वर सर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर क्या करता है सर, सर्विस प्रोवाइड करता है बहुत सारा, और क्लाइंट से पूछता है कौन, वेटर जो है, कोई बंदा है जो क्लाइंट से पूछता है, वो सर वो किचन के पास जाता है, किचन में डेटा और ये दोनों से पूछने के बाद जो जो चीज इन्वॉल्व है कि सर भाई इसने बोला चाउमीन बनाओ, तो ये डेटा को चाउमीन उठाएगा, प्रोसेस मतलब लॉजिक लगाएगा उस पर, मतलब उसको कुक करेगा, और फिर किसको, वेटर को देगा, और वेटर लाके फिर से क्लाइंट को देगा। मतलब ये रिक्वेस्ट करता है, और ये सर्वर क्या करता है सर, बदले में रिस्पॉन्स देता है, और ये रिस्पॉन्स कौन लेके जाता है, फिर से वेटर है जो रिस्पॉन्स लेके जाता है क्लाइंट को दे देता है। और रिस्पॉन्स भी यहाँ पे क्या हुआ भाई, कुक्ड, जो भी कुक्ड चाउमीन या फिर जो भी कोक मांगा था वो है यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स। तो ये हुआ सर, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो सर क्लाइंट मेरे को समझ में आ गया, तो क्लाइंट सर मेरे लिए एग्जैक्टली से फिर क्या हुआ सर, सर्वर मेरे लिए क्या हुआ, ठीक है। तो यही अगर ये तो हो गया रियल वर्ल्ड का एग्जांपल, तो जब आप कंप्यूटर में भी आओगे तो यही सेम चीज हो रहा है, कि जैसे ही अगर आप कोई ब्राउजर पे जाते हो, ब्राउजर पे जाके क्या करते हो, www.google.com या www.netflix.com, नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम, स्विगी, जोमेटो का, या फिर क्लाइंट एप्लीकेशन, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप है, जोमेटो का जैसे एप्लीकेशन है, तो जोमेटो आप जैसे ही एप्लीकेशन को ऐप को ओपन करते हो तो वो क्लाइंट के लिए है, हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि हम लोग कस्टमर्स है ना, हम लोग नेटफ्लिक्स से क्या है, एक तरीके से क्लाइंट है, जोमेटो का क्या है, हम लोग क्लाइंट है एक तरीके से। तो क्लाइंट है, तो क्लाइंट का काम क्या रहता है कि भाई एक इंटरफेस, मतलब क्लाइंट क्या हो गया भाई, डिवाइस या फिर प्रोग्राम दैट मेक्स द रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, मतलब जो हम लोग रिक्वेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट क्या था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई मेरे को खाना चाहिए, तो क्लाइंट हमेशा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसको भाई, किसी सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करके उसका रिस्पॉन्स देगा।
तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग खाना ऑर्डर करना है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जोमेटो पे कि भाई मेरे को ये चीज़ खाना ऑर्डर करना है, फिर जोमेटो रिस्पॉन्स में अपने को क्या करता है, वो डिलीवरी सिस्टम्स का पूरा यूज करके डिलीवर करता है खाना। ठीक है सर, ये मेरे को समझ में आया यहाँ पे। तो इसका मतलब, तो सर ये कैसे करते हैं सर, जो क्लाइंट जितने भी है, तो आप देखोगे कि इसीलिए जो हमारा जो मोबाइल है, ऐप क्या हो गया, एक मोबाइल में क्या रहता है, एप्लीकेशन। कंप्यूटर पे आप किस में खोलते हो, ब्राउजर में ओपन करते हो। तो ये जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, या तो फिर जो एप्लीकेशन है, वो एक तरीके से क्लाइंट का काम करते हैं। क्लाइंट क्या हो गया, एक डिवाइस या फिर प्रोग्राम दैट मेक्स रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज, मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए। तो आप जो नेटफ्लिक्स देखते हो मूवी, वो पूरा का पूरा आपके नेटफ्लिक्स में मूवी नहीं रहता है कभी भी स्टोर वहां पे, बस वो एक क्लाइंट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है। जैसे आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो तो बहुत सारी चीजें होती है, बस वो एक क्लाइंट है जिसके थ्रू आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे। किसका सर्वर, अगर नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स के सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे। अगर आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करना चाहते हो तो आपका जोमेटो का जो ऐप है वो एक क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट करेगा जोमेटो के सर्वर से। तो ये सर्वर एक बहुत बड़ा सर्वर रहता है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रहता है। ठीक है, तो सर ये मेरा ऐप हो गया सर, ऐप या तो एप्लीकेशन या तो ब्राउजर, ये सर क्लाइंट का काम करता है। सर क्लाइंट का काम करता है मतलब सर ये बंदा रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर सर्वर को। अच्छा, सर्वर क्या हुआ, तो यहाँ पे सर्वर क्या था सर कि डेटा स्टोर करता है डेटा को, और लॉजिक भी रहता है। मतलब सर ये एक तरीके से कंप्यूटर हो गया, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है सर। सर्वर का मतलब मान लो कि बहुत बड़ा कंप्यूटर, जैसे गूगल का सर्वर है, तो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज का भी कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पे था, जैसे किचन क्या था, एक तरीके से सर्वर था जहाँ पे स्टोरेज भी है और साथ ही साथ एक सीपीयू भी है, ब्रेन भी है, जिसपे पूरा पूरा हम लोग लॉजिक या कोडिंग लिख सकते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सर एक सर्वर आता है, कंप्यूटर आता है। मतलब सर दूर कहीं एक कंप्यूटर है, यहीं पे नहीं सर, दूर कहीं, जैसे गूगल का सर्वर ले लो, कैलिफोर्निया में है, नेटफ्लिक्स का सर्वर कहीं होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा सर्वर है सर। उस सर्वर से बार बार जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, हमारे मोबाइल में जितना भी ऐप है, या तो फिर हम लिखते हैं www.netflix.com, तो वो सर एक क्लाइंट है। वो क्लाइंट कनेक्ट करता है किससे सर, दूर जो सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाता है। और एक बार सर जब उससे कनेक्ट हो जाता है सर, तो फिर हम लोग रिक्वेस्ट उसको करते रहते हैं, वो बदले में रिस्पॉन्स मेरे को देता रहता है। तो सर कैसे होता है सर, यहाँ पे एक वेटर, एक मीडियम था क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने का। करेक्ट, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कौन था, मीडियम, वेटर था। क्लाइंट वेटर इससे पूछता था और उसको जाकर बताता था, वो बदले में रिस्पॉन्स देता था, फिर से लाके देता था। तो वैसे ही सर यहाँ पे जो मीडियम है कि वो कौन सा सर, इंटरनेट, नेटवर्क है। यहाँ पे जो क्लाइंट और सर्वर को जो जोड़ेगा वो है सर क्या, इंटरनेट है, मतलब सर नेटवर्क है। देखते हैं क्या क्या नेटवर्क, तो सर एक पूरा का पूरा इंटरनेट जो है, बहुत सारे प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन का, क्लाइंट और सर्वर के बीच में बात करने का सर बहुत सारे प्रोटोकॉल से देखते हैं, लेकिन वो सर सारा प्रोटोकॉल किससे है सर, नेटवर्क पे है, मतलब और इंटरनेट है सर, इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सर क्लाइंट हमेशा सर रिक्वेस्ट करता है किसको सर, सर्वर को, और सर्वर उसको बदले में रिस्पॉन्स देता है सर। इतना मेरे को पता चल गया। तो सर्वर क्या होगा सर, एक पावरफुल मशीन है या कंप्यूटर है जो फुलफिल्स द रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट इसको आता है उसको वो फुलफिल करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना सर मेरे को खेल समझ में आ गया सर। ओवर द इंटरनेट होता है सर। तो सर ये इंटरनेट का सर बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है कनेक्ट होने का, कि सर क्लाइंट है जो सर्वर से बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है उस हिसाब से सर, या तो फिर हम टीसीपी कनेक्शन बना सकते हैं इन दोनों के बीच में, या तो सर यूडीपी कनेक्शन बना सकते हैं, या तो एचटीटीपी कनेक्शन बना सकते हैं, या तो फिर एचटीटीपीएस बना सकते हैं। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं क्या होता है। लेकिन सर ये डिफरेंट सर बहुत सारे प्रोटोकॉल है जिससे क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जब एक बार सर कनेक्ट हो गए आपस में, तो मतलब इंटरनेट पे, तब सर ये इसको रिक्वेस्ट भी भेज देगा उसी इंटरनेट का, उसी मीडियम से यूज करके, और सर उसी मीडियम का यूज करके सर ये इसको रिस्पॉन्स भी दे देगा। एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। तो सर दुनिया में तो सर बहुत सारे सर्वर हैं, गूगल का भी सर्वर है, नेटफ्लिक्स का भी है, अमेजन का भी है, बहुत सारे सर सर्वर है। तो मेरे को पता कैसे चलेगा सर कि किस सर्वर से मेरे को कनेक्ट होना है, किस सर्वर से सर मेरे को कनेक्ट होना है, ये कैसे पता चलेगा। तो क्या होता है भाई, अपन एक एप्लीकेशन देते हो, करेक्ट, एक ऐप देते हैं कि भाई ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, करेक्ट, तो वो एक क्लाइंट एप्लीकेशन, वो क्लाइंट कनेक्ट करता है किससे, सर्वर से। किसके सर्वर से भाई, जिसका जो एप्लीकेशन है उसी के सर्वर से वो कनेक्ट करने के लिए जाता है। करेक्ट, तो या तो फिर आप वेब ब्राउजर पे हो, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हो तो आप लिखते हो www.netflix.com, ऐसा लिखते हो आप, तो वो क्या करता है, नेटफ्लिक्स का वेब पेज वहां पे लोड हो जाता है। तो आप www.netflix.com करते हो, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी होते हैं, तब जाके आपको वेब पेज आता है। वो वेब पेज कहाँ से आता है सर, सर्वर से आता है। ठीक है, सर्वर से आता है, ऐसे ही पहले से नहीं रहता है। www.netflix.com आप लिखते हो तो वेब पेज जो है सर, यहाँ पे नहीं है क्लाइंट एप्लीकेशन, वो भी सर्वर से आता है वेब पेज, तब आपको दिखता है। वो फास्ट होता है इसलिए आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो सर कैसे होता है सर, जब इतने सारे सर्वर से बहुत सारे, तो सर उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सर। तो हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए नाम ज्यादा इजी होता है ना रिमेंबर करना, किसी का नाम हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। नंबर में हम लोग उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते ह्यूमन बीइंग, लेकिन जो कंप्यूटर्स है वो मोस्टली तो नंबर पे खेलते हैं, ये नंबर पे खेलते हैं, वो
वहां पे तो नाम का कंसेप्ट है नहीं, जैसे हम लोग सबका नाम जानते हैं, इसीलिए हम लोग को एक डोमेन नेम दिया जाता है। डोमेन नेम है मतलब अगर कोई नेटफ्लिक्स की बात कर रहा है आमतौर पे तो हम लोग को पता है कि www.netflix.com होगा, अमेजन खोलना है तो amazon.com होगा, इस तरह से हम लोग नाम याद रखते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है या तो कि जो सर्वर जो बहुत दूर है वो सब नाम से नहीं, एक आईपी एड्रेस उनका रहता है। एक होता है आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे बात करने के लिए हर एक जो सर्वर है, हर एक जो कंप्यूटर है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, आईपी एड्रेस से होगा सर। आईपी एड्रेस रहता है सर। तो सर आप www.google.com जब आप लिख रहे हो सर, तो इसका मतलब सर वो किसी आईपी एड्रेस पे कन्वर्ट हो रहा होगा। वो कोई आईपी एड्रेस है जो हमारे लिए google.com है या तो फिर netflix.com है, लेकिन कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए उसके सर्वर से क्या यूज करेगा सर, एक आईपी एड्रेस। तो सर वो कौन वो बंदा है जो कि मैं netflix.com लिखूं तो उसको आईपी एड्रेस दे दे कि सर एग्जैक्टली में नेटफ्लिक्स का आईपी एड्रेस क्या है। क्योंकि क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होने के लिए भाई दो चीज चाहिए, एक सर चाहिए आईपी और एक सर चाहिए पोर्ट। ये दो चीज अगर मिल गया तब सर हम कनेक्ट हो सकते हैं किससे सर, सर्वर से। जैसे मान लो कि ये नेटफ्लिक्स का सर्वर है, वेब सर्वर है, नेटफ्लिक्स का सर्वर है और तुम्हारे पास या तो फिर नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन है या तो फिर एक ब्राउजर है। यहाँ पे तुम लिखते हो www.netflix.com, देखो यहाँ पे लिखा है www.netflix.com। तो सर कोई एक बंदा मेरे को चाहिए जो कि इसको किस में कन्वर्ट करते सर, आईपी एड्रेस में। क्यों? क्योंकि सर क्लाइंट को चाहिए सर आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, ये दो चीज। तो जैसे ही आप लिखते हो तो सर एक डीएनएस रहता है सर, मतलब डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम करके एक बंदा है जो कि एक अलग सर्वर है, जो कि सर अपने को थर्ड पार्टी है, ये पेड सर्विस प्रोवाइड करता है, ये थर्ड पार्टी वाला है, ठीक है। तो ये सर जो है अपने को क्या करता है कि वो बोलता है कि तुम मेरे को डोमेन नेम दो और मैं उसको रिजॉल्व करूंगा और रिजॉल्व करके उसका आईपी एड्रेस दूंगा। मतलब ये सर एक टेबल मेंटेन करके रखता है, जैसे अपना फोन बुक होता था पहले, डायरेक्टरी मेंटेन करके रखते थे कि सर इस बंदे का टेलीफोन नंबर ये है, इस बंदे का टेलीफोन नंबर ये है। इसी हिसाब से ये रखता है कि सर www.netflix.com का एक बगल में एक टेबल है, इधर है नाम और इधर इसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो वहां से ये अपने को एक आईपी एड्रेस देता है। देखो www.netflix.com लिखे तो ये बदले में अपने को रिस्पॉन्स दिया, मतलब ये भी एक क्लाइंट और सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये भी एक तरीके से सर्वर है। तो देखो इसने इसको रिक्वेस्ट किया और इसने इसको रिस्पॉन्स में क्या दिया, 15.125.23.214, मतलब एक आईपी एड्रेस दे दिया, करेक्ट। तो पहला स्टेप क्या हुआ भाई, जैसे ही तुम अपने उस पर लिखते हो netflix.com तो पहले डीएनएस को जाता है, डोमेन नेम सर्वर को, डोमेन नेम सर्वर इसको आईपी एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो सर मेरे को आईपी एड्रेस तो उसका आ गया ब्राउजर को, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको लिखा तो सर मेरे पास आईपी एड्रेस आ गया। अब सर मेरे को पोर्ट की जरूरत पड़ी है, दो चीज का जरूरत पड़ता है सर। आईपी एड्रेस से क्या होता है सर, हम लोग इसमें रीच में पहुंचते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जैसे रेस्टोरेंट था तो एक रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए सर एक एड्रेस होता है, एक एड्रेस होता है, वही हो गया आईपी एड्रेस। एक तरीके से आईपी एड्रेस हो गया रेस्टोरेंट पहुंचने। अब इस रेस्टोरेंट में सर बहुत सारे सर्विसेज हैं, तो आपको कौन सा सर्विस चाहिए। तो जैसे आप पहुंच गया तो भाई इसने बोल दिया कि भाई चाउमीन बनाना है, तो हो सकता है ना सर कि ये वाला शेफ है जो चाउमीन बनाता हो, ये पास्ता बनाता हो, तो आपको इस शेफ को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा काम है तो तुम चाउमीन बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम इसको बता दो चाउमीन बनाने के लिए जो पास्ता बनाता हो या फिर कोई और फूड बनाता हो। तो सर एक मैं रेस्टोरेंट में तो पहुंच गया सर, एक एड्रेस पे तो पहुंच गया आईपी एड्रेस पे, लेकिन किससे बात करना है उस आईपी एड्रेस पे तो बहुत सारे सर्विसेज है। एक जो मेरा वेब सर्वर है, ये जो एक सर्वर है, ये एक ही सर्विस थोड़ी चल रहा होगा, यहाँ पे एक ही फैसिलिटी थोड़ी देता होगा, बहुत तरह का फैसिलिटीज देता होगा, बहुत सारे फंक्शनलिटी करता होगा। तो आपको किस फंक्शनलिटी चाहिए, कौन सा सर्विस से कनेक्ट होना है इसमें से, तो वो होता है सर पोर्ट नंबर से, कि भाई सब सबको एक नंबर दे दिए, काउंटर दे दिए, काउंटर नंबर 1 2 3 4 5, ये पोर्ट नंबर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद बता दिया काउंटर नंबर 1 चाउमीन बनाना है, तो फिर वो काउंटर नंबर 1 से चाउमीन बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात उसी हिसाब से सर एक पोर्ट नंबर रहता है जो कि पहले से प्री डिफाइंड रहता है, मोस्टली वो प्री डिफाइंड रहता है जो भी जितना भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से ये सब। तो जैसे आपको अगर टीसीपी कनेक्शन बनाना है तो कोई अलग पोर्ट पे होता है, एक स्पेसिफिक पोर्ट होगा, एचटीटीपी करना है तो अलग पोर्ट होगा, तो फिर ठीक है। तो एक बार इसको आईपी मिल गया तब ये बंदा डिसाइड करता है मेरा क्लाइंट कि भाई मेरे को सर्वर से किस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट होना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो पोर्ट नंबर सेलेक्ट करता है कि कौन सा सर्विस चाहिए उससे, ठीक है। तो अब वो आईपी और पोर्ट का यूज करके क्या करेगा भाई, सर्वर से कनेक्ट करेगा, सर्वर से कनेक्ट करेगा। वो देखते हैं कैसे कनेक्ट करता है, टीसीपी कनेक्शन होता है, यूडीपी, ये सब किसी भी प्रोटोकॉल का यूज करके, एचटीटीपी एचटीटीपीएस, ये किसी भी प्रोटोकॉल का यूज करके सीक्वेंस में रहते हैं कैसे कनेक्ट हो रहा है, उनका यूज करके वेब सर्वर से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर इसको कैसे पता चलेगा कि कोई मेरे से कनेक्ट होना चाहता है। तो वेब सर्वर का क्या होता है, सर्वर का क्या होता है खेल, वो एक आईपी और पोर्ट इसके पास है, इसके पास आईपी है, ये वाला आईपी है इसको असाइन, जो भी ये इसने रिटर्न किया, इस आईपी पे बहुत सारे पोर्ट हैं, बहुत सारे पोर्ट है। तो उस पोर्ट पे, हर एक पोर्ट पे और आईपी पे वो लिसन करता रहता है। लिसन मतलब कंटिन्यूअस वो बैठा रहता है सुनने के लिए कि भाई कोई कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत सारे
हर एक वो क्या करता रहता है, लिसन करता रहता है। तो सर्वर का काम हमेशा है कि वो एक लिसन मोड में रहता है हमेशा, कभी वो बंद ही नहीं होता है सर्वर। सर्वर कैसे डाउन होता है, आप सुनोगे ना कि सर्वर डाउन है तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाता। जैसे अगर 10th का अभी रिजल्ट आया बिहार बोर्ड का, तो देखोगे कि सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो गया। सर्वर डाउन क्यों होता है, क्योंकि या तो बहुत सारे रिक्वेस्ट हो गए, और सर्वर जब डाउन होता है तो आपका वेबसाइट ओपन ही नहीं होता है, वेबसाइट ओपन ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं करता उस वक्त, ठीक है। तो सर्वर को से कनेक्ट होने के लिए, जैसे रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए हमेशा इसको अप रहना पड़ेगा, हमेशा, ये कभी भी सोएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या करता है सर, हर एक पोर्ट पे लिसन करता रहता है। एक बंदा रहता है वो सुनता रहता है, वो कोड से अपन देखते हैं वो कैसे होता है जो, तो वो लिसन करता रहता है, और जैसे ही कोई कनेक्शन आता है तो उससे वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये आईपी और पोर्ट करके 8080 पोर्ट पे ये हमेशा लिसन कर रहा था, भाई कोई कनेक्ट होने के लिए तो नहीं आ रहा, तो देखा कि हाँ एक कनेक्शन आ रहा है, तो इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, इससे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सर मल्टीपल क्लाइंट किसी सेम आईपी एड्रेस और पोर्ट पे सर वो कनेक्ट हो सकते हैं सर, अगर लिसन हो रहा है तो। अगर एक लिसनिंग बंदा है तो मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए ना अगर देखोगे कि नेटफ्लिक्स का तो एक ही सर्वर है, लेकिन उससे बहुत सारे एक साथ 50 आदमी, एक 1 लाख आदमी, बहुत सारे लोग भी मूवी देख सकते हैं और एक ही मूवीज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल क्लाइंट एक सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, वो अपन आगे देखने वाले हैं, बट अभी अपन सिंगल क्लाइंट और एक सिंगल सर्वर का बात कर रहे हैं। तो सर तीसरे नंबर पे क्या होगा, सेंड एक्सेप्ट कनेक्शन। अगर कोई लिसन कर रहा है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरा कनेक्शन एक्सेप्ट करोगे, लिसन कर रहे हो तो अगर मेरा सर्वर अप होगा, डाउन नहीं होगा, तो वो क्या करेगा भाई, जैसे ही एक्सेप्ट कनेक्शन भेजेगा इसको, इस आईपी और पोर्ट के लिए, तो जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो इस दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए आईपी और पोर्ट का यूज करके, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट भेजा। और जैसे ही कनेक्ट हो गए तो अब तुमने दिया था कि पहला काम क्या था भाई, कि जिस पोर्ट पे हुए तो इसका मतलब www.netflix.com किए हो, तो नेटफ्लिक्स का वेब पेज तुम्हें देना पड़ेगा ब्राउजर पे, तभी तुम्हें नेटफ्लिक्स पूरा का पूरा दिख जाता है। नेटफ्लिक्स का एक वेब पेज दिख जाता है ना फ्रंट में, कि भाई कौन कौन सा मूवीज क्या है लेटेस्ट, ये सारी चीजें दिखता है, ठीक है। तो एक वेब पेज होता है, तो वो वेब पेज सीधे क्या हो गया, HTML का वेबसाइट का पेज होता है, तो वो सीधे सीधे इसको भेजेगा किसमें, रिस्पॉन्स में। तो इसने रिक्वेस्ट किया इसको कि भाई मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, जैसे कनेक्ट हुआ तो सबसे पहले इसने क्या रिस्पॉन्स दिया भाई, वेब पेज को रिस्पॉन्स दे दिया, तो ये रिक्वेस्ट आया, रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा, इसने भेज दिया, फिर आपको netflix.com दिखने लगा वहां पे। इसके बाद जो आप फिर रिक्वेस्ट करोगे भाई मेरे को मूवी, फिर से आप भेजोगे इसको रिक्वेस्ट क्या, कि भाई मेरे को ये मूवी देखना है, तो आप जैसे ही उस मूवी पे क्लिक करोगे, इसका मतलब आप उसको रिक्वेस्ट भेजे सर्वर को, सर्वर वो मूवी को लोड किया, फिर आपको दिखा दिया ऐप में या ब्राउजर में। तो आप हमेशा रिक्वेस्ट करते जाओगे कि भाई मेरे को ये मूवी देखना है, रिक्वेस्ट किए, उसने रिस्पॉन्स में वो मूवी दिया। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा आपका क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर चलता है, ठीक है। तो सर जो आईपी जो होता है वो कितने तरह का होता है सर, 2 तरह का, IPv4 और IPv6, ये सब अपन देखने वाले हैं आगे, बट अभी आपको ये जानना है, ठीक है, ठीक है। कि सर ये रहेगा, सबसे पहले सर डोमेन सर्वर से आईपी लेके आएंगे, और सर एक स्पेसिफिक पोर्ट होगा सर, आईपी पोर्ट का यूज करके जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है किसी से कनेक्ट होंगे। एक बार जब कनेक्ट हो गया तो इसका पेज चला जाएगा इसके पास, एक बार जब पेज दिख गया तो वहां पे मेरे को सारा सर्विसेज उसका दिखने लगेगा। जैसे ही एक बार क्यों चाहिए वेबसाइट का पेज, वेबसाइट का पेज इसलिए चाहिए कि अब क्या क्या सर्विसेज, जैसे यहाँ पे क्या था सर, मेन्यू था, टेबल पे एक मेन्यू रखा हुआ था, वहां पे सारा सर्विसेज लिस्ट डाउन था। वैसे ही वेबसाइट भी काम करता है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप किसी से कनेक्ट हुए हो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जैसे ही जाते हो तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपको एक मेन्यू देता है कि भाई मेरी ये सर्विस देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आप जैसे ही रेस्टोरेंट में गए तो आप रेस्टोरेंट से कनेक्ट हो गए, तो कनेक्ट जैसे ही हुए तो सबसे पहले आपके पास मेन्यू आना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे ना कि मेरे को ये चीज सर्विस चाहिए। वैसा ही है, जैसे ही ये कनेक्ट हुआ ये अपना मेन्यू पूरा दे देता है, पूरा का पूरा मेन्यू कैसे देता है, अपना वेबसाइट दे देता है, या फिर जो पेज हुआ वो चला जाता है उस पेज पे, वेबसाइट के पेज पे तो सारा चीज सर्विसेज दिखता है कि अच्छा नया मूवी देखता है, आपको हॉरर देखना है, ये सारा सर्विसेज उनका लिस्ट डाउन होता है। फिर जो सर्विस देखना है आपको लेना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, ठीक है। तो सर ये जो वेब सर्विस हुआ सर, वेब सर्वर जो हुआ वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर है सर तो इसका मतलब सर वो याद प्रोसेसिंग भी करेगा, मतलब इसके अंदर सर लॉजिक भी रहेगा, करेक्ट, प्रोसेसिंग पावर भी उसके पास है, डेटाबेस भी है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी रहता है, कैश भी एक मेमोरी है, तो सर कैश भी कर सकता है, तो ये सारा पावर उसके अंदर रहता है, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे कि अलग से कैशे का क्यों, जब कैसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कैशे का क्यों जरूरत पड़ता है, ये सारी चीजें, बट अभी फिलहाल सर ये पूरा फंडा है, ठीक है। वो आप सभी को ये पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग फीडबैक दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको पूरा पूरा लेक्चर लग रहा है, और क्या क्या और इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। किस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के सारी वीडियोस आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है, और आप इंजॉय करते रहे पूरा सीरीज को, और अपने दोस्तों को भी बताइए यार, ठीक है। चलिए बाय बाय।